हरे कृष्णा। आज हम आपको उत्तराखंड के राजा मालूशाही, राजुला और मालूशाही उनके प्रेम कहानी की बताएंगे आपको। पहले हम बचपन में पहाड़ में ऐसा कोई साधन थे नहीं, मीडिया टेलीविजन वगैरह नहीं था कुछ, तो ऐसी किताबें पढ़ते थे, पुस्तकें वगैरह, कहानी जैसे राजा हुरहित हो गया, राजा मालूशाही। तो हमें याद आया कि राजा मालूशाही की जो किताब हम पढ़ते थे वो मुश्किल से दुर्लभ है, तो कहीं कहीं मिलती हो। तो हमारे पास ये पुरानी किताब पढ़ी थी, तो उसमें से जो मिला मेरे को हमने आपको बताएंगे। आप हमारी कथा पूरी सुनिए, ये रियल स्टोरी है। हरे कृष्णा। देवभूमि उत्तराखंड कुमाऊं के पहले राजवंश कत्यूर के किसी वंशज को लेकर यह कहानी है। यह कहानी उस समय कत्यूर के राजधानी बैराठ यानी वर्तमान में चौखुटिया है वो। तो बैराठ में तब राजा दुला शाह शासन करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसके लिए उन्होंने कई मन्नतें मनाई। अंत में उन्हें किसी ने बताया कि वह बागनाथ बागेश्वर में शिव की आराधना करें तो उन्हें संतान प्राप्त हो सकती है। वह बागनाथ के मंदिर गए, वहां उनकी मुलाकात भोट के व्यापारी सुनपत शौका उनका नाम है और उनकी पत्नी गांगुली से हुई। वह भी संतान के चाह में वहां आए थे। दोनों ने आपस में समझौता किया कि यदि संतानें लड़का लड़की हुई तो उनकी आपस में शादी कर देंगे। ऐसा ही हुआ। भगवान बागनाथ की कृपा से बैराठ के राजा का पुत्र हुआ। उसका नाम रखा मालूशाही, राजा मालूशाही। सुनपत शौका के घर में लड़की हुई, उसका नाम रखा राजुला, राजुला और मालूशाही। समय बीतता गया। जहां बैराठ में मालू बचपन से जवानी में कदम रखने लगा, वहीं भोट में राजुला का सौंदर्य लोगों में चर्चा का विषय बन गया। वह जिधर भी निकलती थी उसका आकर्षण सबको अपनी ओर खींचता। पुत्र जन्म के बाद राजा दोलोशाही ने ज्योतिष को बुलाया और बच्चे के भाग्य पर विचार करने को कहा। ज्योतिषी ने बताया कि हे राजा, तेरा पुत्र बहुरंगी है, लेकिन इसकी अल्प मृत्यु का योग है। इसका निवारण करने के लिए जन्म के 5वें दिन इसका ब्याह किसी नौरंगी कन्या से करना होगा। राजा ने अपने पुरोहित को शौकादेश भेजा और उसकी कन्या राजुला से ब्याह करने की बात की। सुनपति राजा तैयार हो गया, खुशी खुशी अपनी नवजात पुत्री राजुला का विवाह मालूशाही के साथ कर दिया। लेकिन विधि का विधान कुछ और था। इसी बीच राजा दोलोशाही की मृत्यु हो गई। इस अवसर का फायदा दरबारी ने उठाया और यह प्रचार कर दिया कि जो बालिका मगनी के बाद अपने ससुर जी को खा गई, अगर वह इस राज्य में आएगी तो अनर्थ हो जाएगा। इसलिए मालूशाही से यह बात गुप्त रखी जाए। धीरे धीरे दोनों जवान होने लगे। राजुला जब युवा हो गई तो सुनपति शौका को लगा कि मैंने इस लड़की को रंगीले बैराठ में ब्याहने का वचन राजा दोलोशाही को दिया था, लेकिन वहां से कोई खबर नहीं आई। यही सोचकर वह चिंतित रहने लगा। एक दिन राजुला ने अपनी मां से पूछा कि मां, दिशाओं में कौन दिशा प्यारी, पेड़ों में कौन पेड़ बड़ा, गंगाओं में कौन गंगा, देवों में कौन देव, राजाओं में कौन सा राजा,
और देशों में कौन सा देश? उसकी माँ ने उत्तर दिया, बेटा दिशाओं में प्यारी पूर्व दिशा जो नवखंडी पृथ्वी को प्रकाशित करती है। पेड़ों में पीपल सबसे बड़ा, क्योंकि उसमें देवताओं का वास होता है। गंगाओं में सबसे बड़ी भागीरथी जो सबके पाप को धोती है। और देवताओं में सबसे बड़ा महादेव जो आशुतोष है। राजाओं में राजा है, राजाओं में राजा है, राजा रंगीला मालुशाही, और देशों में देश है रंगीली बैराट। तब राजुला धीमे से मुस्कुराई और अपनी माँ से कहा कि हे माँ, मेरा ब्याह रंगीले बैराट में ही करना। इसी बीच हुण देश का राजा बिखेपाल सूर्यपति शौक के यहाँ आया, राजुला के यहाँ, और उसने अपने लिए राजुला का हाथ मांगा और सूर्यपति को धमकाया कि अगर तुमने अपनी कन्या का विवाह मुझसे नहीं किया तो हम तुम्हारे देश को उजाड़ देंगे। इसी बीच में मालुशाही ने सपने में राजुला को देखा। उसके रूप को देखकर मोहित हो गया सपने में, और उसने सपने में राजुला को वचन दे दिया, मैं एक दिन तुम्हें ब्याह कर ले जाऊंगा। यही सपना राजुला को भी हुआ। एक और मालुशाही का वचन और दूसरी ओर हुण राजा बिखेपाल की धमकी। इस सब से व्यथित होकर राजुला ने निश्चय किया कि वह स्वयं बैराट देश जाएगी और मालुशाही से मिलेगी। उसने अपनी माँ से बैराट का रास्ता पूछा, लेकिन उसकी माँ ने कहा कि बेटी तुझे तो हुण देश जाना है, बैराट के रास्ते से तुझे क्या मतलब? तो रात में चुपचाप एक हीरे की अंगूठी लेकर राजुला रंगीली बैराट को चल पड़ी, जहां मालुशाही है। वह पहाड़ों को पार कर मुनस्यारी और फिर बागेश्वर पहुंची। वहां से उसे कफू पक्षी ने बैराट का रास्ता दिखाया। लेकिन इसी बीच जब मालुशाही ने शौका देश जाकर राजुला को ब्याह कराने की बात की तो उसकी माँ ने पहले बहुत समझाया। उसने खाना पीना छोड़ दिया, अपनी रानियों से बात करना बंद कर दिया। लेकिन जब वह नहीं माना तो उसे 12 वर्षीय निंद्रा जड़ी की सुगा दी, निंद्रा जड़ी, जिससे वह गहरी निंद्रा में सो गया। इसी दौरान राजुला मालुशाही के पास पहुंच गई। उसने मालुशाही को उठाने की काफी कोशिश की, लेकिन वह तो जड़ी के बस में सोया हुआ था, सो उठ नहीं पाया। निराश होकर राजुला ने उसके हाथ में जो लाई हीरे की अंगूठी पहना दी और एक पत्र उसके सिरहाने पर रख दिया और रोते रोते अपने देश लौट आई। सब सामान्य हो जाने पर मालुशाही की निंद्रा खोल दी गई। जैसे ही मालुशाही होश में आया, उसने अपने हाथ में राजुला की पहनाई अंगूठी देखी तो उसे सब याद आया और उसे वह पत्र भी दिखाई दिया जिसमें लिखा था कि हे मालू, मैं तो तेरे पास आई थी, लेकिन तू तो निंद्रा के बस में था। अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया है तो मुझे लेने हुण देश आना, क्योंकि मेरे पिता अब मुझे वही ब्याह रहे हैं। यह सब देखकर राजा मालुशाही अपना सिर पीटने लग गया। अचानक उन्हें ध्यान आया कि अब मुझे गुरु गोरखनाथ की शरण में जाना चाहिए। तो मालू गोरखनाथ के पास चले गए। गुरु गोरखनाथ जी धूनी रमाए बैठे थे, उनके गुरु हैं वो। राजा मालुशाही ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, मुझे मेरी राजुला से मिला दो। मगर गुरु जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसके बाद मालू ने
अपना मुकुट और राजसी कपड़े नदी में बहा दिए और धूनी की राख को शरीर में मलकर एक सफेद धोती पहनकर गुरु जी के सामने गया और कहा कि हे गुरु गोरखनाथ जी, मुझे राजूला चाहिए। आप यह बता दो कि मुझे वह कैसे मिलेगी। अगर आप नहीं बताओगे तो मैं यहीं पर विषपान करके अपना जान दे दूंगा। जब बाबा ने आंखें खोली और मालू को समझाया कि अगर अपना राजपाट संभाल ले और रानियों के साथ रह, उन्होंने यह भी कहा कि देख मालूशाही, हम तेरी डोली सजाएंगे और उसमें एक लड़की को बैठा देंगे, उसका नाम रखेंगे राजूला। लेकिन मालू नहीं माना। उसने कहा कि गुरु यह तो आप कर दोगे, लेकिन मेरी राजूला के जैसे नख सीख कहाँ से लाएंगे। तो गुरु जी ने उसे दीक्षा दी और बोक्साड़ी विद्या सिखाई, साथ ही तंत्र मंत्र भी दिए ताकि हुण और शोंका देश का विष उसे न लग सके। तब मालू के कान छेदे गए। सिर मुंडाकर गुरु ने कहा, जा मालू, पहले अपने माँ से भिक्षा लेकर आ और महल में भिक्षा में खाना खाकर आ। तब मालू सीधे अपने महल पहुंचा और भिक्षा और खाना मांगा। रानी ने उसे देखकर कहा कि जोगी, तू तो मेरा मालू जैसा दिखता है। मालू ने उत्तर दिया कि मैं तेरा मालू नहीं, एक जोगी हूं, मुझे खाना दे। रानी ने उसे खाना खिला दिया तो मालू ने 5 ग्रास बनाए। पहला ग्रास गाय के लिए रख दिया, दूसरा बिल्ली के रख दिया, तीसरा अग्नि के लिए, चौथा कुत्ते के लिए, 5वां ग्रास खुद खाया। तो रानी धर्मा समझ गई कि ये मेरा पुत्र मालू ही है, क्योंकि वह भी पंचग्रासी था। इस पर रानी ने मालू से कहा कि बेटा, तू क्यों जोगी बन गया राजपाट छोड़कर। मालू ने कहा, माँ, तू इतनी आतुर क्यों हो रही है, मैं जल्दी ही राजूला को लेकर आऊंगा। मुझे हुणियों के देश जाना है अपने राजूला को लाने। रानी धर्मा ने उसे बहुत समझाया, लेकिन मालू फिर भी नहीं माना। तो रानी ने उसके साथ अपने कुछ सैनिक भी भेज दिए। मालूशाही जोगी के भेष में घूमता हुआ हुण देश पहुंच गया। उस देश में विष की बावड़ियां थी। उसका पानी पीकर सभी अचेत हो गए। तभी विष की अधिष्ठात्री जो वहां की जो अधिष्ठात्री जो थी विश्वा ने मालू को अचेत देखा तो उसने उसको दया आई, उस पर उसका विष निकाल दिया। मालू घूमते घूमते राजूला के महल पहुंचा। वहां बड़ी चहल पहल थी, क्योंकि बिक्खीपाल राजूला को ब्याह कर लाया था। मालू ने अलख लगाई और बोला, दे माई भिक्षा। तो इठलाती और गहन से लदी राजूला सोने के थाल में भिक्षा लेकर आई और बोली, ले जोगी भिक्षा। पर जोगी उसे देखता रह गया। उसे अपने सपनों में आई राजूला को साक्षात देखा तो वह शुद्ध बुद्धि खो गया। जोगी ने कहा, अरे रानी, तू तो बड़ी भाग्यवती है, यहां कहां से आ गई। राजूला ने कहा कि जोगी बता, मेरे हाथ की रेखाएं क्या कहती हैं। तो जोगी ने कहा कि मैं बिना नाम ग्राम के हाथ नहीं देखता हूं। तो राजूला ने कहा कि मैं सुनपति शौका की लड़की राजूला हूं। अब बता जोगी, मेरा भाग का क्या है। तो जोगी ने प्यार से उसका हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, चेली, तेरा भाग कैसा फूटा। तेरा भाग में तो
रंगली बैराट का मालूशाही था। तो राजुला ने रोते हुए कहा कि हे जोगी, मेरे माँ बाप ने मुझे बिक्की पाल से ब्याह दिया, गोट की बकरी की तरह हुड़ देश भेज दिया। तो मालूशाही अपना जोगी भेष उतार कर कहता है कि मैंने तेरे लिए ही जोगी भेज लिया है, मैं तुझे यहां से छुड़ाकर ले जाऊंगा। तब राजुला ने बिक्की पाल को बुलाया और कहा कि ये जोगी बड़ा काम का है और बहुत विद्याएं भी जानता है, यह हमारे काम आएगा। तो बिक्की पाल मान जाता है, लेकिन जोगी के मुख पर राजा सा प्रताप देखकर उसे शक तो था ही, अब पूरी तरह शक हो गया। उसने मालू को अपने महल में तो रख लिया, लेकिन उसकी टोह वह लेता रहा। कहाँ नजर उसको नजर रख दी। राजुला मालू से छुप छुप कर मिलती रही। तो बिक्की पाल को पता चल गया कि यह तो बैराट का राजा मालूशाही है। उसने उसे मारने का षड्यंत्र किया और खीर बनवाई, जिसमें उसने जहर डाल दिया और मालू को खाने पर आमंत्रित किया और उसे खीर खाने को कहा। मालूशाही को खीर खाते ही मालू मर गया। उसकी वो यह हालत देखकर राजुला भी अचेत हो गई। उसी रात मालू की माँ को सपना हुआ, जिसमें मालू ने बताया कि मैं हुण देश में मर गई हूं। तो उसकी माता ने उसे लिवाने के लिए मालू के मामा मृत्यु सिंह, जो कि गढ़वाल की किसी गढ़ी के राजा थे, उनको भेजा। सिद्धवा, विधवा, रमौल और बाबा गोरखनाथ के साथ हुण देश भेजे गए। सिद्धवा, विधवा, रमौल के साथ मालू के मामा मृत्यु सिंह हुण देश पहुंच गए। बोक्साणी विद्या का प्रयोग कर उन्होंने मालू को जीवित कर दिया और मालू ने महल में जाकर राजुला को भी जगाया और फिर इसके सैनिकों ने हुणियों को काट डाला और राजा बिक्की पाल वो भी मारा गया। तब मालू ने बैराट संदेश भिजवाया कि नगर को सजाओ, राजुला को रानी बनाकर ला रहा हूं। मालूशाही बराल देकर बैराट पहुंचा, जहां पर उसने धूमधाम से शादी की। तब राजुला ने कहा, मैंने पहले कहा था कि मैं नौरंगे राजुला हूं और जो 10 रंग का होगा मैं उसी से शादी करूंगी। आज मालू तुमने मेरी लाज रखी, तुम मेरे जन्म जन्म के साथी हो। अब दोनों साथ साथ खुशी खुशी रहने लगे और प्रजा की सेवा करने लगे। तो यह कहानी भी उनके अजर अमर प्रेम की दास्तान बन इतिहास में जड़ गई थी कि किस प्रकार एक राजा सामान्य सी शौके की कन्या के लिए राजपाट छोड़कर जोगी का भेष बनाकर वन वन भटक रहा है। हरे कृष्णा। तुम्हारी कथा कैसी लगी बताइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। उत्तराखंड की ऐसी बहुत सारी कथाएं हमारे पास हैं, हम भेजते रहेंगे, देखते रहना। हरे कृष्ण।